तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन हुज स्लिंट हाइट इज 17 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस इज 8 सेंटीमीटर। तो देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक कोन है, कोन की स्लिंट हाइट दी गई है 17 सेंटीमीटर और इस कोन के बेस की रेडियस दी गई है 8 सेंटीमीटर। हमें इस कोन का वॉल्यूम फाइंड करके बताना है। तो फ्रेंड देखिए, पहले जो भी दिया गया है क्वेश्चन में गिवन है उसे लिख देंगे। गिवन में स्लेंट हाइट दी गई है तो इसे हम L इजकल टू 17 सेंटीमीटर लिख देते हैं और रेडियस दी गई है तो इसे R इजकल टू 8 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब फ्रेंड देखिए, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है इसका। तो कोण के वॉल्यूम फाइंड करने के लिए फार्मूला हम लोग जानते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये मैंने लिख लिया है। अब देखिए यहाँ पर इक्वल लगाएंगे, 1/3 तो एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे। यहाँ पर पाई की जगह पर 22/7 रखेंगे और देखिए आर के ऊपर स्क्वायर लगा है तो आर दैट इज रेडियस जो कि दी गई है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं 8 लिख लेता हूँ, मैंने यूनिट छोड़ दिया है, यूनिट बाद को लिख लेंगे और एक बार 8 और लिख लेंगे क्योंकि आर स्क्वायर है। अब हमें h की वैल्यू पुट करनी है तो h की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो देखिए इस कोण की हाइट हम लोग लेट कर लेंगे कि h सेंटीमीटर है। तो देखिए अब h की वैल्यू कहाँ से पता करेंगे। देखिए हमारे पास एक रिलेशन होता है L स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो L जो है स्लेंट हाइट है, R रेडियस है, H हाइट है। तो हमें हाइट फाइंड करनी है तो इसे थोड़ा अरेंज कर लेंगे हाइट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर लिखेंगे एच स्क्वायर इजिकल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो अब देखिए हमें एल और आर की वैल्यू देखिए हमें पता है यहाँ पर। तो एल की वैल्यू देखिए 17 है और आर की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे ये वैल्यू। तो चलिए ये मैंने एल की जगह पर 17 और आर की जगह पर 8 पुट कर दिया है। थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर देंगे। देखिए 17 का स्क्वायर जो होता है 289 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। नेक्स्ट स्टेप में 289 में से 64 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 225। अब हम लोग जानते हैं 225 जो होता है 15 का स्क्वायर होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे एच स्क्वायर इजिकल टू 15 स्क्वायर। तो ये मैंने लिख लिया। अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो एच इजिकल टू यहाँ पर आ जाएगा 15। तो अब हमने ये 15 वैल्यू फाइंड कर ली है जो कि h की वैल्यू है। अब इस वैल्यू को उठाएंगे, यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर h है तो h की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। तो चलिए h की जगह पर मैंने 15 पुट कर दिया है। अब देखिए ये जो 15 है इसे, ये जो 1/3 यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, इससे इस वाले 3 से ये वाला 15 डिवाइड हो जाएगा तो ये 5 टाइम में होगा। अब फ्रेंड देखिए, अब इसे जो भी बचा है इसे लिख लेते हैं यहाँ पर। अब तो और किसी से डिवाइड नहीं होगा तो इक्वल लगाएंगे, 22 लिख लेंगे, 8 इंटू 8 लिख लेंगे और इंटू में जो ऊपर 5 है इसे भी लिख लेंगे और अपॉन में 7 बचा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में 22 इंटू 8 इंटू 5 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 7040 आ जाएगा और अपॉन में 7 लिखा है उसे एज इट इज ऐसे लिख लेंगे। अब 7040 को डिवाइड कर देंगे 7 से तो इसका आंसर आ जाएगा 1005.71। और देखिए इसके यूनिट जो हैं ये सेंटीमीटर में, लेंथ मतलब हाइट जो इसकी सेंटीमीटर में है और स्लेंट हाइट भी सेंटीमीटर में है, रेडियस भी सेंटीमीटर में है। तो इसका यूनिट लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का जो होता है क्यूब होता है, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में। तो अब इसका वॉल्यूम हमने फाइंड कर लिया है जो कि 1005.71 सेंटीमीटर क्यूब आ चुका है।